हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th में अ फेलो ट्रेवलर का आज मैं लास्ट पार्ट लेकर आया हूँ। आज ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। आई टुक अप माई पेपर एंड ही केम एंड सेट ऑन मी। मैंने अपना पेपर लिया और वह आया और आकर उसमें बैठ गया। जो मैंने बुक ली या जो भी पेपर लिया या जो भी मैगजीन ली थी वो राइटर ने, जी गार्डनियर ने पढ़ने के लिए उस बुक के बीचों बीच में आके वह मच्छर बैठ गया। I said you have delivered yourself into my hand। अब एजी गार्डनर कहते हैं कि मैंने कहा you have delivered कि तुमने मुझे सौंप दिया है खुद को into my hand, मेरे हाथों में ही तुमने खुद को सौंप दिया है। मतलब अगर मैं चाहूँ तो उस बुक को अचानक से बंद कर दूँ तो और तुम बीच में ही मर जाओ। I have but to give the respectable weekly organ of the opinion smack। देखिए ओपिनियन ऑफ ऑर्गन, वीकली ऑर्गन ऑफ ओपिनियन, साप्ताहिक जो पत्रिका थी, ऑर्गन था, जो भी भाग था, जो भी पेपर था ऑफ ओपिनियन, राय देने वाला जो साप्ताहिक जो पेपर था। आई हैव मेरे पास है, बट टू गिव मुझे मेरे पास देने के लिए है यह रिस्पेक्टेबल साप्ताहिक पत्रिका स्मैक, जिससे मैं स्मैक कर दूँ, थप्पड़ मार दूँ या दबा दूँ तुम्हें। ऑन बोथ द कवर, दोनों कवर के बीचों बीच में। ओके मतलब मैं दोनों कवर के बीचों बीच में मैं उस पत्रिका से तुम्हें चाहूँ तो दबा दूँ, क्योंकि तुम आके बीचों बीच में बैठ गए हो। एंड यू आर अ कॉप्स, और तुम क्या बन जाओगे? तुम शव बन जाओगे। कॉप्स मीन्स शव। नीटली सैंडविच, और क्या हो जाओगे? सैंडविच हो जाओगे, क्योंकि बीच में अगर मैं तुम्हें दबा दिया तुम्हें तो तुम सैंडविच बन जाओगे। बिटवीन एन आर्टिकल ऑन पीस ट्रैप एंड अनदर ऑफ द मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूजेस। किस आर्टिकल के बीच में? आर्टिकल मीन्स होता है बेटा लेख, जो पत्रिकाओं पेपर में लेख निकलता है उसको कहते हैं। तो दो लेखों के बीच में तुम सैंडविच बन जाओगे। पहला कौन सा लेख था? पीस ट्रैप, और दूसरा था द मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर हक्स। तो मिस्टर हक्स और जो मिस्टर पीस ट्रैप है, इन दो के बीच में तुम आके क्या बन जाओगे? सैंडविच बन जाओगे। बट आई शैल नॉट डू इट, लेकिन मैं ऐसा करूँगा नहीं। आई हैव रिप्राइव्ड यू, रिप्राइव्ड मीन्स होता है बेटा पुनरुद्धार करना। मैंने तुम्हारा पुनरुद्धार कर दिया है। देखिए मार नहीं पाए तो नौटंकी कर रहे थे देर से। एंड आई विल सेटिस्फाइड यू, और मैं तुम्हें सांत्वना देता हूँ या मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूँ कि व्हेन दिस लार्ज एनिमल सेज अ थिंग ही मीन्स इट, कि जब यह एक बड़ा जानवर कहता है तो वह यह करता भी है। ओफो, बड़ा जानवर का मतलब है आदमी, वो खुद। वो ये कह रहे हैं कि जब मैं कुछ कहता हूँ तो मैं ये करता भी हूँ। एक बार जब मैंने कमिटमेंट कर दी फिर मैं खुद की भी नहीं सुनता। सलमान खान बैठे बन रहे हैं ट्रेन के सामने, मच्छर के सामने। आई विल सेटिस्फाइड यू दैट व्हेन दिस लार्ज एनिमल सेज अ थिंग ही मीन्स, वो उससे आश्वस्त करते हैं कि व्हेन दिस लार्ज एनिमल, जब यह बड़ा जानवर कहता है कोई चीज़, ही मीन्स इट, तो वह करता भी है। मोर एवर आई नो लॉन्गर डिज़ायर टू किल यू, अब ज़्यादा मेरी इच्छा नहीं है, डिज़ायर नहीं है तुम्हें मारने की। दो यद्यपि नोइंग यू बेटर, यद्यपि तुम्हें अच्छे से जानने के बाद, आई हैव कम टू फील, मेरे अंदर थोड़ी सी फीलिंग आ गई, मैं तुम्हें महसूस करने लगा हूँ। शैल आई से, क्या मैं ऐसा नहीं कहूँगा? मतलब क्या तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा करूँगा? अ शॉर्ट ऑफ अफेक्शन फॉर यू, अफेक्शन मिस होता है बेटा स्नेह होना, प्रेम हो जाना। तो वो कहते हैं कि थोड़ा सा जो है थोड़ा सा अफेक्शन हो गया है मैं तुम्हारे प्रति, मैं मेरे अंदर प्रेम आ गया है। ओके। आई फैंसी, मैं कल्पना करता हूँ दैट कि सेंट फ्रांसिस वुड हैव कॉल्ड यू लिटिल ब्रदर, कि जो सेंट फ्रांसिस हैं वो तुमको छोटा भाई बुलाते होंगे, कॉल्ड करते होंगे। देखिए सेंट फ्रांसिस कौन है? क्रिश्चियन में जो भी गुरु होते होंगे, जो भी ईश्वर होते होंगे। तो कहते हैं कि वो कहता है, राइटर कहता है कि मैं सोचता हूँ, मैं फैंसी करता हूँ, मैं कल्पना करता हूँ कि जो सेंट फ्रांसिस हैं वो कहते होंगे तुम्हें छोटा भाई, मतलब तुम छोटे भाई हो सेंट फ्रांसिस के। फिर आगे बोलते हैं आई कैन नॉट गो सो फार एज दैट इन क्रिश्चियन चैरिटी एंड सिविलिटी। फिर कहते हैं कि मैं ज़्यादा दूर तक, फार मिस होता है दूर, मैं ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकता। कहाँ? क्रिश्चियन की चैरिटी, क्रिश्चियन की उदारता, जो दान है उसमें, एंड सिविलिटी, और जो शिष्टता है उसमें। मतलब जो उदारता, जो दान, और जो चैरिटी मिस होता है दान, जो क्रिश्चियन की दानता है और जो शिष्टता है उसके लिए मैं दूर तक नहीं जा सकता। मतलब केवल सेंट फ्रांसिस के बारे में उन्होंने बोला कि वो उसके तुम छोटे भाई हो, उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं क्रिश्चियन जो रिलीजन है उसके बारे में अब ज़्यादा नहीं बोलूँगा।
बट लेकिन आई रिकॉग्नाइज, लेकिन मैंने पहचान लिया अ मोर डिस्टेंट रिलेशनशिप, ये इस डिस्टेंट मीन्स होता है दूर और रिलेशनशिप मीन्स होता है आपका रिश्ता। लेकिन मैंने इस रिश्ते को पहचान लिया, किस रिश्ते को? सेंट फ्रांसिस के तुम छोटे भाई हो। फॉर्चून, भाग्य ने, हैज़ मेड अस, भाग्य ने हमें मिलाया है, बना दिया है। क्या बना दिया है? फेलो ट्रेवलर, सहयात्री बना दिया है हम दोनों को। ऑन दिस समर नाइट, इस गर्मी की रात में। आई हैव इंटरेस्टेड यू, मैं तुम में मैं क्या हूँ? तुम में रुचि लेता हूँ। एंड यू हैव इंटरटेन मी, तुमने मुझे इंटरटेन किया है, मनोरंजित किया है। दिस ऑब्लिगेशन इज म्यूचुअल, ऑब्लिगेशन मीन्स होता है एहसान बेटा, कि ये जो एहसान इज़ म्यूचुअल, ये जो एहसान है वो दोनों तरफ से है, म्यूचुअल है। मतलब मैंने भी तुम्हारा पर एहसान किया, तुमने भी मेरे पर एहसान किया। तुमने मुझे इंटरटेन किया है, इस बात का एहसान किया। मैंने तुम्हें मतलब मैं मारने जा रहा था, मैंने तुम्हें छोड़ दिया है मारने से, तो मैंने भी तुम्हारे पर एहसान किया। दोनों लोगों ने म्यूचुअल एहसान किया है। एंड इट इज़ फाउंडेड ऑन द फंडामेंटल फैक्ट, फंडामेंटल मीन्स होता है मौलिक, ओके। तो और फैक्ट मीन्स होता है तथ्य। इट इज़ फाउंडेड, ऐसा फाउंड किया जाता है, फाउंडेड किया जाता है ऑन द फंडामेंटल फैक्ट, ये जो मौलिक तथ्य हैं उस पर, दैट मतलब ऐसा पाया जाता है, ऐसा मौलिक तथ्य पाए जाते हैं कि वी आर फेलो मॉर्टल। देखिए मॉर्टल मीन्स होता है नश्वर, ओके, कि हम दोनों ही क्या हैं? नश्वर हैं। नश्वर का मीन्स एक दिन दोनों को ही मर जाना है, तुम्हें भी और हमें भी। मतलब ऐसा पाया गया, ऐसा मौलिक तथ्य हैं जो लिखे हुए हैं, आधारित हैं। फाउंडेड मीन्स होता है आधारित, कि ऐसे मौलिक तथ्य आधारित हैं, आधारित किए गए हैं, जिसमें ये कहा गया है कि वी आर फेलो मॉर्टल, कि हम दोनों नश्वर हैं, एक दिन तुम्हें भी मरना है और हमें भी मरना है। द मिरेकल ऑफ लाइफ इज़ आवर इन कॉमन, मिरेकल, मिरेकल मीन्स होता है बेटा जो आपका चमत्कार होता है उसको कहते हैं। जिंदगी का जो चमत्कार है इज़ आवर्स इन कॉमन, वो क्या है? साधारण है हम में। एंड इट इज़ मिस्ट्री टू, और यह साथ में रहस्य भी है। मतलब ज़िंदगी में एक चमत्कार है और ज़िंदगी एक रहस्य भी है कि आदमी जिंदा होता है और उसे मरना भी है, मरने के बाद कहाँ जाएगा कोई किसी कुछ नहीं मालूम। तो यहाँ पर ऐसी बात ही कर रहे हैं गंभीरता वाली। आई सपोज यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट योर जर्नी, मैं ऐसा मानता हूँ कि तुम्हें अपनी यात्रा के बारे में कुछ भी नहीं मालूम होगा, है ना। बहुत बड़ी बात यहाँ पे कह रहे हैं, देखिए बात समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ से लाइन बड़ी अच्छी लग रही है मुझे, मैं खुद भी गंभीर हो गया हूँ। द मिरेकल ऑफ लाइफ, जिंदगी का ये जो चमत्कार है, इज़ आवर्स इन कॉमन, हम में वो क्या है? साधारण है। मतलब हम सभी जिंदगी के चमत्कार को मानते हैं। एंड इट्स मिस्ट्री टू, और इसके रहस्य को भी। आई सपोज, मुझे लगता है, यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट योर जर्नी, कि तुम अपनी यात्रा के बारे में नहीं जानते हो। जैसे कि मच्छर अपनी यात्रा के बारे में नहीं जानता है कि उसे कहाँ जाना है, वैसे इंसान भी अपनी यात्रा के बारे में नहीं जानता है कि उसे जाना कहाँ है। वो जन्म लेता है, पैदा होता है, उसके बाद वो चलता तो है और अपनी उपलब्धियाँ कमाता है, नाम कमाता है, फेम कमाता है, लेकिन इसके साथ ही उसका मेन लक्ष्य क्या है? मृत्यु को प्राप्त हो जाना। तो वो यही बात बोल रहे हैं कि मुझे, मतलब मैं भी तुम्हारे ही जैसा हूँ, जैसे तुम मतलब अपनी जर्नी के बारे में नहीं जानते हो, वैसे मैं भी नहीं जानता। आई एम नॉट श्योर, मैं भी श्योर नहीं हूँ दैट कि आई नो मच अबाउट माइंड, मैं भी नहीं जानता कि मैं जो हूँ बहुत अधिक कैसे, मैं तुम्हारे मतलब मैं भी अपने बारे में ज़्यादा, अबाउट मीन्स होता है बारे में, मैं भी अपने बारे में ज़्यादा नहीं जानता। जैसे तुम अपने बारे में नहीं जानते वैसे मैं भी अपने बारे में नहीं जानता। तो हम दोनों क्या हुए? सेम है। वी आर रियली, हम वास्तव में, व्हेन यू कम टू थिंक ऑफ इट, जब तुम आए सोचने के लिए, ऑफ इट मतलब जब मुझे, वी आर रियली वास्तव में हम हैं, व्हेन यू कम टू थिंक ऑफ इट अ गुड डील एंड लाइक जस्ट अप्रेंसियस, कि मुझे ऐसा लगता है कि जब तुम सोचते हो, जब आते होगे तो मुझे लगता है कि आ गुड डील एंड लाइक जस्ट एप्रिएशन, एप्रिएशन मीन्स होता है बेटा भूत, ओके, या आप बोल सकते हैं घोस्ट, मतलब भूत का दिखना, ओके, कि तुम एक भूत के जैसे दिख रहे थे। दैट आर एंड देन आर नॉट, कि कभी तुम रहते हो और कभी तुम अचानक से गायब हो जाते हो। मच्छर ऐसा ही होता है। कमिंग आउट ऑफ द नाइट, रात के समय तुम आते हो, इनटू द लाइटेड कैरिज, एक लाइटेड, एक रोशनी से भरी हुई
ट्रेन के साथ या गाड़ी के साथ। फ्लटरिंग अबाउट द लैम्प, तुम लैम्प के चारों तरफ फ्लटरिंग करते हो, फड़फड़ाते हो, फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए, एंड गोइंग आउट इनटू द लाइट नाइट अगेन, और रात में दोबारा फिर न जाने कहाँ चले जाते हो, परहैप्स, शायद, पता नहीं कहाँ चले जाते हो। देखिए डॉट 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 कर दिया, इसका मीन्स ये मच्छर के बारे में बात कर रहे हैं कि तुम पता नहीं भूत के जैसे आते हो, अचानक से गायब हो जाते हो, फिर कहीं से आ जाते हो, फिर किसी ट्रेन किसी गाड़ी के जो रोशनी से भरी हुई है उसके साथ आते हो, कभी लैंप के पास फड़फड़ाते हो, फिर कहीं गायब हो जाते हो रात में। जैसे तुम्हें कुछ नहीं मालूम है कि तुम कहाँ आए कहाँ चले गए, वैसे मुझे भी नहीं मालूम है कि मैं कहाँ आता हूँ कहाँ चला जाता हूँ। गोइंग टू नाइट सर। अब देखिए सेट अ वॉइस एट द विंडो, तभी क्या हुआ, खिड़की पर एक आवाज़ आई, उसने कहा गोइंग ऑन टू नाइट सर, सर रात हो चुकी है। इट वॉज मतलब कोई किसी और की आवाज़ आई खिड़की पे। इट वॉज अ फ्रेंडली पोर्टर गिविंग मी अ हिंट दैट दिस वॉज माई स्टेशन। एक पोर्टर था, एक कुली था जो मुझे एक हिंट दे रहा था कि दिस वॉज माई स्टेशन, कि वह मेरा स्टेशन है। देखिए अकेले में मच्छर से बात करते करते न जाने कहाँ तक चले आए, ठीक है। तभी वहाँ पर एक कुली आया, जब ट्रेन रुकी होगी तो खिड़की के पास उस कुली ने कहा कि गोइंग ऑन टू नाइट सर, रात होने वाली है। आई थैंक हिम, मैंने उसे धन्यवाद दिया, एंड सेड, और कहा आई मस्ट हैव बीन डोजिंग। देखिए डोजिंग में होता है झपकी लेना, उन्होंने बताया कि आई मस्ट हैव बीन डोजिंग, मैं झपकी ले रहा था। एंड सीजिंग माई हैट, सीजिंग मिस होता है लेकर, ओके, उठाकर, मैंने अपनी हैट को उठाया, एंड स्टिक, और स्टिक को उठाया। आई वेंट आउट इनटू द कूल समर नाइट, और मैं जो है उस ठंडी जो गर्मी की जो रात थी उसमें मैं बाहर आया। एज आई क्लोज द डोर, और जैसे मैंने दरवाजे को बंद किया ऑफ द कंपार्टमेंट, डिब्बे के, आई सॉ, मैंने देखा, माई फेलो ट्रेवलर, मेरा जो सहयात्री था यानी मेरा जो मच्छर था, फ्लटरिंग राउंड द लैम्प, वो लैम्प के चारों ओर फड़फड़ा रहा था। तो इस प्रकार उन्होंने मच्छर को नहीं मारा, चाहते तो मार देते, लेकिन उन्होंने मच्छर को नहीं मारा, उस पर दया कर दी। ये जानकर, देखिए लास्ट की ही लाइन में दम था, ये जानकर कि जैसे तुम्हें कुछ नहीं मालूम है वैसे मुझे भी नहीं मालूम है, हम दोनों ही यात्रा कर रहे हैं और हम दोनों ही मॉर्टल हैं, दोनों ही एक ना एक दिन मर जाएंगे। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आज का चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। गुड डे।